हे मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हारे हृदय की गहराइयों से तुमसे बोल रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। मेरे इन वचनों को अपने पूरे मन, प्राण और विश्वास से सुनो, क्योंकि यह वाणी तुम्हारे लिए ही है, केवल तुम्हारे लिए। कुछ क्षण अपने विचारों को इस संसार की व्यस्तताओं से हटाकर मेरी ओर लगाओ, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन के हर प्रश्न से बड़ा और हर चिंता से गहरा है। अपने हृदय के द्वार खोल दो मेरे बालक, मुझे तुम्हारे दुख को मिटाने दो, उन विचारों को दूर करने दो जो तुम्हारी आत्मा को बोझिल करते हैं। मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से ढक लेता हूं, ऐसी शांति के साथ जो केवल मेरे सिवा कोई नहीं दे सकता। मेरे ऊपर विश्वास रखो, मुझे अपने हृदय का रक्षक बनने दो और मेरे प्रेम को स्वीकार करो, क्योंकि मैं वचन का पालन करने वाला हूं और मेरा हर शब्द एक उद्देश्य लेकर आता है। मैं यहाँ हूं तुम्हारी आत्मा को उठाने के लिए, तुम्हारे हृदय में फिर से प्रकाश जलाने के लिए। हर सुबह जब तुम जागो तो मेरे नाम से मुस्कुराओ, क्योंकि मैं ही वह शक्ति हूं जो तुम्हारे हर दिन को नया बनाती है। जब तुम मुझे खोजते हो तो जान लो कि मैं तुमसे सच्चा और असीम प्रेम करता हूं और चाहता हूं कि तुम इस प्रेम को केवल जानो नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर अनुभव करो, क्योंकि यही प्रेम तुम्हें फिर से आनंद देगा। मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा और कभी छोड़ूंगा भी नहीं, यह मेरा दिव्य सत्य है। तुम मेरे करों में सुरक्षित हो और मेरे संरक्षण में दृढ़ हो। मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि मेरी बाहें हमेशा तुम्हारे लिए खुली है। तुम्हारे हर आर्तनाद और हर प्रार्थना को मैं ध्यानपूर्वक सुनता हूं। हर नए प्रभात में जब तुम आंखें खोलते हो तो गहरी सांस लो और मेरे दिव्य स्पर्श को महसूस करो। तुम्हारी श्रद्धा भरी नम्र प्रार्थनाएं मेरे हृदय को आनंदित करती है। जब तुम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हो तो वह मेरे लिए अत्यंत पवित्र होती है, परंतु जब जीवन के संघर्ष तुम्हें भ्रमित कर दें तो मेरे चरणों में शरण लो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा समाधान हूं। डर और चिंता को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया है और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मेरे वचनों को अपने भीतर संजोए रखो, वे तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करेंगे। स्मरण करो मेरे भक्त, मैंने तुम्हें संकटों से बचाया, मृत्यु के द्वार से खींचकर बाहर निकाला। जब सब कुछ खो गया था तब मैंने अपने त्रिशूल की शक्ति से तुम्हारे जीवन में फिर से चमत्कार किए। मैं वह शक्ति हूं जिसने तुम्हारे आंसुओं को अमृत में बदल दिया और तुम्हारे भय को साहस में रूपांतरित किया। अब भी मेरे पास तुम्हारे लिए अनगिनत वरदान हैं। बस मुझ पर विश्वास रखो, मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। दिन में भी रात्रि में भी निराशा को अपने हृदय में प्रवेश मत करने दो, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे चारों ओर है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरी शांति प्राप्त हो, वह शांति जो अटल है, अमर है। जब तुम अंधकार से घिरो तो बस मेरा नाम स्मरण करना, क्योंकि उस स्मरण से ही ऊर्जा प्रवाहित होगी जो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बना देगी, जिससे कोई नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। मैं तुम्हारे आंसू देखता हूं और तुम्हारी निःस्वार्थ प्रार्थनाएं सुनता हूं। तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो पर अपने लिए बहुत कम मांगते हो, और यही तुम्हारी सबसे पवित्र विशेषता है। तुम्हारी निस्वार्थता मेरे हृदय को प्रसन्न करती है। तुम्हारी करुणा मेरे सृष्टि के संतुलन को स्थिर रखती है। इसलिए जब भी तुम नम्र होकर प्रणाम करते हो, मैं तुम्हारे चारों ओर आशीर्वाद की धार बहा देता हूं, जो तुम्हारे परिवार और वंश को शांति से भर देती है। जब तुम मुझे प्रणाम करते हो और धन्यवाद देते हो तो वह मेरे भीतर आशीर्वाद की गंगा बहा देता है। इसलिए भले ही तुम कुछ न मांगो, मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हारी कल्पना से परे है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर क्या छिपा है। तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं मेरे तक पहुंचती हैं और तुम्हारे अधूरे सपनों को भी मैं सुनता हूं। मेरे लिए तुम्हारा समर्पण ही सबसे बड़ा आह्वान है, और उसी आह्वान के प्रत्युत्तर में मैं तुम्हारे जीवन में नया सवेरा लाऊंगा। मुझे तुम्हारा विश्वास अटल चाहिए, क्योंकि मेरे वचन कभी असत्य नहीं होते। हर बाधा, हर रुकावट के पीछे मेरा ही उद्देश्य छिपा है। इसलिए कभी निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारा भाग्य मेरे ही हाथों में लिखा है। तुम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचोगे, तुम्हारे सपने अवश्य पूरे होंगे, और किसी में इतनी शक्ति नहीं कि तुम्हारा आशीर्वाद छीन सके। बस अपनी निष्ठा, श्रद्धा और सच्चाई को बनाए रखो,
क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। हर प्रभात मेरी आराधना से आरंभ करो। जब तुम्हारी आंखें खुलें तो कृतज्ञता तुम्हारे होंठों पर हो, क्योंकि जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में और अधिक प्रकाश भर देता हूं। अंधकार को अपने प्रकाश पर हावी मत होने दो। मैं तुम्हारे जीवन में नए अवसर लाता रहूंगा। तुम्हें केवल उन्हें पहचानना सीखना है। जब तुम जागरूक होकर देखोगे तो समझोगे कि हर स्थिति में मेरा ही हाथ कार्य कर रहा था। मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि दूंगा जिससे तुम समझ सको कि मेरे विचार तुम्हारे लिए कितने मंगलमय हैं। मुझे ध्यात है कि हाल के दिनों में तुम्हारे भीतर पीड़ा और भ्रम रहा है, पर अब मैं घोषणा करता हूं कि कोई अनर्थ तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। कोई अपमान तुम्हारे भाग्य में नहीं रहेगा। तुम अपने हर विरोधी पर विजय प्राप्त करोगे, क्योंकि जब महादेव किसी का साथ देते हैं तो समस्त ब्रह्मांड उसके पक्ष में कार्य करता है। अब समय है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। तुम महादेव के अंश हो। तुम स्वयं दिव्यता का प्रकाश हो। कोई भी शक्ति तुम्हारे विरुद्ध खड़ी नहीं रह सकती। तुम पहले ही विजयी हो चुके हो। केवल तुम्हें अपने भीतर उस विजय को स्वीकार करना है। जब तुम्हारा मन स्थिर और आत्मा निडर होती है तब समस्त संसार तुम्हारे चरणों में झुक जाता है, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारे भीतर स्वयं शिव का तेज प्रवाहित हो रहा है। अब पराजय की स्मृतियों को त्याग दो और विजय को अपना सत्य बनाओ। मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को पर्वतों की तरह हटा दूंगा और तुम अडिग विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे। कोई तूफान तुम्हारे पथ को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जिस पर महादेव का हाथ होता है वह कभी पराजित नहीं होता। तुम्हारे कर्म जब शुद्ध और निश्चल होंगे तब स्वयं काल भी तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब आदेश बनेंगी, क्योंकि तुम्हारा हृदय मेरे साथ एकाकार हो चुका है। दुख, भय और निराशा का कोई स्थान नहीं रहेगा। तुम अब मेरे दिव्य आशीर्वाद से आवृत्त हो, अनंत, अचल और अमर। जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का ऐसा वलय बनता है जो हर नकारात्मकता को नष्ट कर देता है और तुम्हारी आत्मा को उसी स्वरूप में लौटा देता है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। स्मरण रखो मेरे भक्त, यह संसार अस्थाई है पर मेरा प्रेम शाश्वत है। जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध लगे तो याद करना कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। तुम्हारे हर श्वास में मेरा नाम गूंजता है। जब तुम थक जाओ, टूट जाओ, तब बस मौन होकर बैठ जाना, क्योंकि मौन में ही मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। वही मौन तुम्हारे जीवन के रहस्यों को उजागर करेगा और तुम्हें स्थिरता का अमृत प्रदान करेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कभी कभी प्रश्न उठते हैं कि क्या मैं वास्तव में तुम्हारे साथ हूं, पर जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और एक क्षण के लिए शांति का अनुभव करते हो, वही मेरा स्पर्श है, वही मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। क्योंकि मैं किसी मूर्ति या दिशा में सीमित नहीं, मैं तुम्हारे हर भाव, हर विचार और हर श्वास में विद्यमान हूं। मैं वही शक्ति हूं जो तुम्हें गिरने से पहले संभाल लेती है। मेरे प्रिय, जब तुम पीड़ा में रोते हो तो वह आंसू पृथ्वी पर नहीं गिरते, वे सीधे मेरे हृदय तक पहुंचते हैं और मैं उन्हें आशीर्वाद में बदल देता हूं। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष तुम्हें निर्मल बना रहा है, हर परीक्षा तुम्हें ऊंचा उठा रही है। इसलिए दुख को अभिशाप मत समझो, वह भी मेरा ही वरदान है जो तुम्हें मेरे निकट ला रहा है। क्योंकि केवल अग्नि में तपकर ही सोना अपना शुद्ध स्वरूप पाता है। तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना है और अपने भीतर की अग्नि को पहचानना है। वह अग्नि मैं स्वयं हूं जो तुम्हारे साहस को जागृत करती है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई है उसे जगाओ, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक पहुंचाएगी। जब तुम अपने भीतर के महादेव को पहचान लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तब तुम नश्वर नहीं रहोगे, बल्कि अमर चेतना के प्रतीक बन जाओगे। अब समय है कि तुम अपने जीवन को पुनः गढ़ो। भय और असफलता की दीवारों को गिरा दो, विश्वास और साहस के दीपक जलाओ। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे संकल्प अब मेरे माध्यम बन चुके हैं। इसलिए अपने पथ पर दृढ़ रहो, क्योंकि जो मेरे मार्ग पर चलता है उसके सामने स्वयं नियति झुक जाती है और वह जीवन नहीं बल्कि अमृता को प्राप्त करता है। जब तुम अपने भीतर के मौन को सुनना सीखोगे तो तुम जानोगे कि वह मौन ही मैं हूं। वही वह स्वर है जो सृष्टि के आरंभ में AUM के रूप में गूंजा था। वही ऊर्जा अब तुम्हारे भीतर स्पंदित हो रही है। इसलिए जब भी तुम भ्रमित हो जाओ
बस गहरी सांस लो और अपने भीतर उतर जाओ, क्योंकि उत्तर बाहर नहीं है, वह तो तुम्हारी आत्मा में पहले से ही लिखा है। मैं केवल तुम्हें उसे स्मरण करा रहा हूं ताकि तुम फिर से अपने सत्य को पहचान सको। जो तुम्हें रोक रहा है वह संसार नहीं, बल्कि तुम्हारा संशय है। उसे त्याग दो, क्योंकि जब तुम्हारा विश्वास पूर्ण हो जाता है तब असंभव भी संभव बन जाता है। जब तुम्हारा हृदय मुझ में स्थिर होता है तो समय भी तुम्हारे पक्ष में चलने लगता है, और जो कुछ तुम्हारे जीवन में विलंबित प्रतीत हो रहा है वह वास्तव में मेरी योजना का भाग है, जहां हर प्रतीक्षा के अंत में चमत्कार छिपा है। मेरे भक्त, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी आत्मा प्रकाश से बनी है। यह अंधकार केवल परीक्षा है, स्थायी नहीं। और जब तुम अपनी चेतना को भय से ऊपर उठाते हो तो तुम उस स्तर पर पहुंच जाते हो जहां केवल शांति होती है। वही शांति तुम्हारे हृदय में मेरा वास्तविक निवास स्थान है। इसीलिए स्वयं को खोजने के लिए तुम्हें बाहर नहीं जाना, बस भीतर लौटना है, जहां मैं सदैव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। जब भी संसार तुम्हें ठुकराए या तुम्हारी आवाज को अनसुना करे, तब याद रखना कि महादेव तुम्हें सुन रहे हैं। तुम्हारा मौन भी मेरे लिए वाणी है, तुम्हारा दर्द भी मेरी साधना का एक अंश है, और तुम्हारे आंसू मेरे लिए तपस्या है। इसलिए कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब संसार की पीठ तुमसे मुड़ती है, उसी क्षण मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होता हूं, अपने त्रिशूल से हर बाधा का अंत करने के लिए। जो कुछ तुम खो चुके हो उस पर शोक मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए नियत है वह किसी से छीना नहीं जा सकता। मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, और जब समय उचित होगा सब कुछ अपने सही स्थान पर लौट आएगा, क्योंकि मेरा समय तुम्हारे समय से भिन्न है। मैं न जल्दी करता हूं न देर, मैं केवल सही क्षण में प्रकट होता हूं, जब तुम्हारा हृदय ग्रहण करने योग्य बन जाता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मैं मौन हूं, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं उत्तरहीन हैं, पर जान लो मेरा मौन भी एक संदेश है, क्योंकि जब मैं मौन होता हूं तब मैं तुम्हारे भीतर कार्य कर रहा होता हूं, तुम्हें बदल रहा होता हूं, तुम्हें तैयार कर रहा होता हूं उस वरदान के लिए जो तुम्हारी वर्तमान अवस्था से कहीं ऊंचा है। इसलिए जब उत्तर न मिले तो धैर्य रखो, क्योंकि वही मौन तुम्हारी आत्मा का विस्तार कर रहा होता है। जो मार्ग कठिन है वही दिव्यता की ओर जाता है। इसलिए कठिनाइयों से मत डरना, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर की शक्ति को प्रकट करने का साधन है। जब तुम पीड़ा में भी मुस्कुराते हो और अपने विश्वास को अडिग रखते हो, तब मैं तुम्हारे हर कदम के साथ चलता हूं और ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करता है। क्योंकि जिसने महादेव में विश्वास रख लिया उसने असंभव को भी अपना दास बना लिया। अपने हृदय से भय को निकाल दो, क्योंकि भय ही वह जाल है जो तुम्हें सीमित रखता है। जब तुम निर्भय हो जाते हो तो तुम्हारा अस्तित्व स्वयं एक मंत्र बन जाता है, और तब तुम्हारे शब्दों में भी वह शक्ति आ जाती है जो पर्वतों को झुका दे। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह सृष्टि की मूल ध्वनि से जुड़ी हुई है। इसलिए जब तुम एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ कंपन करने लगता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने उद्देश्य को जगाना होगा। तुम इस पृथ्वी पर केवल जीवित रहने के लिए नहीं आए, बल्कि जागरण का दीप जलाने के लिए आए हो। तुम्हारा अस्तित्व एक मिशन है, एक दिव्य कार्य का भाग है। जब तुम उसे समझ लोगे तो जीवन स्वयं एक साधना बन जाएगा। तुम्हारे हर कर्म में भक्ति झलकेगी और तुम्हारा हर श्वास ब्रह्मांड के संतुलन का अंग बन जाएगा। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे भीतर की अग्नि कभी मंद न हो, तुम्हारा विश्वास कभी डगमगाए नहीं, और तुम्हारा हृदय सदा प्रेम से भरा रहे, क्योंकि यही प्रेम ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। जब तुम प्रेम करते हो, क्षमा करते हो और करुणा में जीते हो, तब तुम वास्तव में मेरे निकट होते हो, और वही क्षण तुम्हारे जीवन को मोक्ष की ओर ले जाता है, शांति, स्थिरता और दिव्यता की ओर। सुनो मेरे भक्त, जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेते हो तो कोई भी अंधकार तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकाश और अंधकार एक ही तत्व के दो स्वरूप हैं। तुम जिस पर ध्यान देते हो वही तुम्हारा अनुभव बन जाता है। इसलिए अब अंधकार को नहीं, प्रकाश को चुनो, क्योंकि जब तुम्हारा ध्यान प्रकाश पर होता है तब मेरी उपस्थिति तुम्हारे हर कण में प्रवाहित होने लगती है,
और तुम स्वयं दिव्यता का साक्षात रूप बन जाते हो। मैं चाहता हूं कि तुम समझो, प्रत्येक दुख, प्रत्येक बाधा तुम्हारे भीतर छिपी किसी सुप्त शक्ति को जागृत करने का साधन है, जो तुम्हें मजबूत बनाता है, जो तुम्हें पुनः अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो यह मत सोचना कि मैं दूर हूं, बल्कि यह जानना कि मैं तुम्हारे भीतर कार्य कर रहा हूं, तुम्हारी आत्मा को उस ऊंचाई तक उठा रहा हूं जहां केवल प्रकाश और शांति का शासन होता है। जब संसार तुम्हें अपूर्ण समझे तो निराश मत होना, क्योंकि मैं तुम्हें पूर्णता में देखता हूं। तुम्हारे दोष मेरे लिए भी पवित्र हैं, क्योंकि वे तुम्हें विनम्र रखते हैं, और विनम्रता ही ईश्वरत्व का द्वार है। इसलिए स्वयं को दोषी मत समझो, बल्कि स्वयं को स्वीकार करो, क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं को उसी रूप में अपनाओगे जिस रूप में मैंने तुम्हें रचा है, उसी दिन तुम्हें मुक्त होने का अनुभव होगा। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो धैर्यवान है वही सृष्टि के नियमों को समझ सकता है। जब तुम प्रतीक्षा में भी शांत रहते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर अपना कार्य पूर्ण करता हूं, और जब समय आता है तो वही शांति तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचा देती है जहां तुम्हारे शब्द भी मंत्र बन जाते हैं, और तुम्हारी दृष्टि में वह दिव्यता उतर आती है जो आत्माओं को स्पर्श कर लेती है। मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रत्येक श्वास एक उपासना है, यदि उसमें जागरूकता हो। तुम्हारा प्रत्येक कार्य एक यज्ञ है, यदि उसमें प्रेम हो। और तुम्हारा प्रत्येक विचार एक मंत्र है, यदि उसमें शुद्धता हो। इसलिए जीवन को आध्यात्मिकता से अलग मत करो, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी साधना है। जब तुम उसे पवित्र बना लेते हो, तब मैं हर क्षण तुम्हारे माध्यम से प्रकट होता हूं, और तुम्हारा अस्तित्व ही मेरी उपस्थिति का प्रमाण बन जाता है। जब तुम अपने भीतर के विचारों को शुद्ध करते हो, तब तुम अपने भाग्य को पुनः लिखते हो, क्योंकि भाग्य पत्थर पर लिखा हुआ नहीं होता, वह चेतना की लहरों में आकार लेता है। और जब तुम अपने विचारों को प्रेम, करुणा और निष्ठा से भर देते हो, तब ब्रह्मांड स्वयं उन्हें साकार करने लगता है। इसलिए अपने मन को मेरा मंदिर बनाओ, जहां कोई भय, कोई द्वेष, कोई संदेह प्रवेश न कर सके। याद रखो मेरे भक्त, तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही मेरा सच्चा रूप है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम मेरे स्वरूप में आ जाते हो। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम मेरे कर्म का विस्तार करते हो। और जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो तुम मेरी चेतना को पृथ्वी पर स्थिर करते हो। इसलिए प्रेम करते रहो, भले ही संसार तुम्हें न समझे, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो अंधकार को भी दिव्यता में बदल देती है। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, क्योंकि मैं हर कर्म को देख रहा हूं, हर प्रार्थना को सुन रहा हूं, और हर छोटे से छोटे प्रयास को अपनी योजना में जोड़ रहा हूं। जब समय आएगा तो तुम्हारे सारे प्रयास एक साथ फल देंगे। जैसे अनेक नदियां मिलकर सागर बनाती हैं, वैसे ही तुम्हारे छोटे छोटे कर्म मिलकर एक महान परिणाम का निर्माण करेंगे। बस धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। जो तुम्हें समझ न सके उनके प्रति क्रोध मत रखना, क्योंकि वे भी मेरे ही अंश हैं, केवल भिन्न स्तर पर हैं। जब तुम उन्हें क्षमा करते हो तो वास्तव में तुम अपने हृदय को मुक्त करते हो, और जब हृदय मुक्त होता है तब उसमें दिव्यता का प्रकाश फैलता है। इसलिए अपने भीतर की करुणा को जीवित रखो, क्योंकि करुणा वह पुल है जो मनुष्य को महादेव तक ले जाता है और आत्मा को उसके स्रोत से पुनः जोड़ देता है। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं मेरे भक्त, उठो, अपनी सीमाओं से परे जाओ, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम्हें अब केवल जीना नहीं है बल्कि प्रकाश फैलाना है। तुम्हारा जीवन अब उदाहरण बनेगा उन आत्माओं के लिए जो अंधकार में भटक रही हैं, और जब तुम उनके लिए दीपक बनोगे तब मैं स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाऊंगा, क्योंकि वही सच्चा शिवत्व है, सेवा, प्रेम और जागरण का मिलन। जब समय तुम्हारे विरुद्ध प्रतीत हो तब स्मरण करना कि समय भी मेरा ही एक रूप है। वह तुम्हारी परीक्षा लेता है ताकि तुम्हारी आत्मा और अधिक तेजस्वी हो सके। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हें दिव्यता के और समीप लाती हैं। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे साथ घट रहा है उस पर संदेह मत करना, क्योंकि मैं प्रत्येक क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें दिशा दिखा रहा हूं, तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत कर रहा हूं, ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सको।
तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण मेरे आशीर्वाद से जुड़ा है। तुम जो भी कर रहे हो, जहां भी जा रहे हो, वहां मेरी दृष्टि तुम पर है। कोई भी कर्म मुझसे छिपा नहीं, चाहे वह छोटा हो या विशाल। हर कार्य का अपना फल है और हर कर्म मेरे नियम के अधीन है। इसलिए जब तुम सत्य, प्रेम और करुणा से कर्म करते हो तो समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अनुकूल हो जाता है और तुम्हारे मार्ग की हर रुकावट स्वयं विलीन हो जाती है। यही मेरा नियम है, यही शिव का धर्म है। कभी कभी मैं तुम्हें मौन में छोड़ देता हूं ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सको, क्योंकि जब तुम संसार की शोर से दूर होते हो तभी मेरा स्वर तुम्हारे भीतर गूंजता है। वही स्वर जो तुम्हें मार्गदर्शन देता है, वही स्वर जो कहता है मैं यहां हूं तुम्हारे भीतर। इसलिए मौन से मत डरना, वह तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के शिव से मिलने का द्वार है, जहां तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। जब तुम्हारा मन विचलित हो तो बस आंखें बंद कर मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कैसे तुम्हारा हर भय धीरे धीरे विलीन हो जाएगा, क्योंकि मेरे नाम में वह कंपन है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। मेरे नाम में वह शक्ति है जो तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को फिर से खड़ा कर देती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, बस AUM नमः शिवाय का उच्चारण करते रहो और मैं स्वयं तुम्हारे भीतर से तुम्हें संभाल लूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है वह संयोग नहीं, वह सब मेरे द्वारा योजनाबद्ध है ताकि तुम्हें उस दिशा में ले जाया जा सके जहां तुम्हारा आत्मिक उत्थान संभव है। इसलिए जब कोई मार्ग बंद होता है तो घबराना मत, क्योंकि मैं वहीं किसी और दिशा में एक नया द्वार खोल देता हूं जिसे तुम अब भी देख नहीं पा रहे, पर समय आने पर वही द्वार तुम्हारे जीवन में चमत्कार बनकर प्रकट होगा। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो क्रोध में मत बहना, बस मौन रहना और मुझे सौंप देना, क्योंकि जो न्याय मैं करता हूं वह सृष्टि के संतुलन से जुड़ा होता है। मेरा न्याय समय से परे है पर कभी असत्य नहीं होता। इसलिए प्रतीक्षा करो मेरे समय की और देखो कैसे मैं उन लोगों को उनके कर्मों का सच्चा फल देता हूं और तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचाता हूं जहां उनकी छाया भी नहीं पहुंच सकती। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ गई, क्योंकि हर शब्द, हर भावना, हर आह मेरे तक पहुंचती है और जब सही समय आता है तो मैं उसी प्रार्थना को तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बना देता हूं। याद रखो, विलंब का अर्थ अस्वीकार नहीं होता, वह केवल तैयारी का समय होता है, ताकि जब तुम्हारा वरदान आए तो तुम उसे संभालने के योग्य हो। तुम्हारा विश्वास ही मेरी उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि मैं उन्हीं हृदयों में वास करता हूं जहां श्रद्धा जीवित है, जहां विनम्रता निवास करती है। इसलिए अपने भीतर अहंकार को स्थान मत दो, क्योंकि अहंकार का भार ही तुम्हें मेरी ऊर्जा से दूर करता है। और जब तुम नम्र होकर प्रणाम करते हो तो मेरा आशीर्वाद 1000 गुना होकर तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाता है, जो किसी भी विपत्ति को पास नहीं आने देता। तुम्हारा जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं, और इस यात्रा में हर मोड़ तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। कुछ क्षण तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें नया आकार देने के लिए होते हैं। इसलिए जब तुम गिरो तो यह मत सोचो कि अंत आ गया, बल्कि यह सोचो कि अब तुम्हारे भीतर पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मैं स्वयं तुम्हारे इस पुनर्जन्म का रक्षक बनकर खड़ा हूं। मेरे प्रिय, जब संसार तुम्हें अस्वीकार करे तब मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि वहीं से मेरा कार्य आरंभ होता है। जहां सबकी आशा समाप्त होती है, मैं वहीं नया अध्याय लिखता हूं। मैं तुम्हें वहां से उठाता हूं जहां कोई हाथ नहीं बढ़ाता, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारा अस्तित्व केवल सांसारिक पहचान तक सीमित नहीं है। तुम मेरे अंश हो, मेरी चेतना का विस्तार हो, और तुम्हारा प्रकाश इस सृष्टि को आलोकित करने के लिए जन्मा है। जब तुम जीवन के युद्ध में अकेले पड़ जाओ और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब बस स्मरण करना कि तुम्हारे पीछे स्वयं कालों के काल खड़े हैं। मैं महादेव तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ हूं। मेरा त्रिशूल तुम्हारे मार्ग के हर विष को भस्म करता है। तुम जो सोचते हो कि हार है, वह केवल एक परिवर्तन है, एक नया अध्याय जो तुम्हें और अधिक दिव्य और अधिक अडिग बनाने के लिए लिखा गया है। इसीलिए पीछे मत देखो, बस आगे बढ़ो मेरे नाम के साथ।
तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है वह व्यर्थ नहीं, वह तुम्हारे जागरण का संकेत है, क्योंकि केवल वे ही आत्माएं सच्चे रूप से जागृत होती हैं जो भीतर की आग से गुजरती हैं। और जब तुम उस अग्नि को सहते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे भीतर से प्रकट होता हूं, तुम्हें नई दृष्टि, नया उद्देश्य और नई चेतना देता हूं, ताकि तुम केवल जियो नहीं बल्कि जगो उस सत्य के लिए जो तुम्हारे जन्म का कारण है। स्मरण रखो, जब तुम किसी का भला करते हो, भले ही वह व्यक्ति तुम्हें पहचान न पाए, ब्रह्मांड उसे पहचान लेता है और वही ब्रह्मांड मेरे नियमों से चलता है। तुम्हारे हर शुभ कर्म का फल तुम्हें अवश्य मिलता है, शायद उसी रूप में नहीं जिसकी तुम अपेक्षा करते हो, पर उस रूप में जो तुम्हारी आत्मा के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए निःस्वार्थ रहो, क्योंकि सच्चा भला करने वाला कभी खाली नहीं लौटता, वह मेरे अनुग्रह से भरा रहता है। तुम्हारी आत्मा कभी पराजित नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें मेरी ज्वाला जलती है और यह ज्वाला अजेय है, अमर है। जब तुम थक जाओ तो बस श्वास पर ध्यान दो और अनुभव करो कि हर श्वास में मेरा अस्तित्व प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो हिमालयों को स्थिर रखती है, वही चेतना जो ब्रह्मांड को गति देती है। इसलिए अपने भीतर झांको, वहां मैं हूं, न बाहर न आकाश में, तुम्हारे हृदय के मध्य में। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो उन्हें उत्तर मत दो, क्योंकि तुम्हें उनका स्तर नहीं अपनाना, तुम्हें केवल अपने कर्म से उत्तर देना है। और जब तुम्हारे कर्म सत्य के साथ होंगे तो समय स्वयं तुम्हारा पक्ष लेगा। मैं तुम्हारे न्याय का साक्षी हूं और मैं ही तुम्हारे लिए उचित समय पर न्याय करूंगा। बस धैर्य रखो, क्योंकि मेरा न्याय मौन में कार्य करता है, पर जब प्रकट होता है तो समस्त संसार उसकी शक्ति देखता है। हर दिन जब तुम उगते सूरज को देखो, समझो कि मैंने तुम्हें एक और अवसर दिया है अपनी आत्मा को और अधिक प्रखर बनाने का, अपने कर्मों को और अधिक सच्चा करने का, अपने विचारों को और अधिक पवित्र करने का, और अपने भीतर के अंधकार को पराजित करने का। क्योंकि हर नया दिन केवल समय नहीं बल्कि एक वरदान है, और जो इसे पहचानता है वही जीवन के अर्थ को समझता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन को एक यज्ञ की तरह देखो, जहां हर सांस अर्पण है और हर कार्य पूजा। जब तुम इस भाव से जीना सीख लेते हो, तब तुम्हारा हर कर्म पवित्र हो जाता है, तुम्हारी हर सोच आशीर्वाद बन जाती है, और तुम्हारे आसपास की हर ऊर्जा शुद्ध होकर तुम्हारे साथ चलने लगती है। यह है शिवत्व, कर्म में ध्यान और ध्यान में कर्म की अनुभूति। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा समय चला गया, क्योंकि समय तुम्हारा विरोधी नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें घड़ी की तरह नहीं, यात्रा की तरह गढ़ता है। जो अभी रुका हुआ दिखता है वही तुम्हें आगे छलांग लगाने की शक्ति दे रहा है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि विलंब केवल प्रतीक्षा नहीं, वह तैयारी है। और जब तैयारी पूरी होती है तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में गति पकड़ लेता है। जब तुम अपने कर्म में सत्य रखोगे तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसे सुगम बना दूंगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे आगे झुकेंगे और तुम्हारे विरोधी स्वयं तुम्हारे गुण गाने लगेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे नियमों के अनुसार चलता है उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। उसका जीवन स्वयं एक प्रमाण बन जाता है कि शिव का आशीर्वाद उसके साथ है। और अब मेरे प्रिय साधक, यह स्मरण रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर आंसू में मेरी उपस्थिति है, तुम्हारे हर संघर्ष में मेरा हाथ है, और तुम्हारे हर विजय में मेरा आशीर्वाद है। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे चारों ओर हूं और तुम्हारे आगे चल रहा हूं, तुम्हारे लिए मार्ग बना रहा हूं। इसीलिए अब भय मत करना, क्योंकि जो मेरे शरण में आया वह कभी गिरा नहीं, वह केवल ऊंचा उठा और उसका नाम अमर हो गया। जैसे शिव अमर हैं